हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप नाइट सूट के पजामे की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इस पजामे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर साटन का फैब्रिक लिया है। अब सबसे पहले इस कपड़े को हमें इस तरह से डबल फोल्ड में करके बिछा लेना है। और ये मेरे कपड़े की दोनों ओपन वाली साइड है और ये मेरे कपड़े की फोल्ड वाली साइड है। अब कपड़े को इस तरह से उठाते हुए हमें कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है और 4 फोल्ड यहाँ पर हमें अपने हिप के अकॉर्डिंग करना है। तो जितनी भी आपकी हिप है उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 4 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हिप है 38 इंच। तो 38 को 4 से डिवाइड करने पे आता है 9.5 इंच। तो 9.5 में मैंने यहाँ पर 4 इंच ऐड किए हैं, यानी कि 13.5 इंच। तो इस हिसाब से यहाँ पर मैंने कपड़े को 13.5 इंच 4 फोल्ड किया है। अब इसके बाद हम प्लाज़ो की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने 44 इंच लिया है। तो 2 इंच ऊपर से हम लास्टिक के लिए फ़ोल्ड करेंगे और 2 इंच नीचे से हमें फ़ोल्ड करना है मोहरी के लिए। तो इस हिसाब से हमारी लंबाई तैयार हो जाएगी 40 इंच। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे 2 इंच का। तो इस तरह से 2 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है और निशान को मिलाते हुए इस तरह से हमें स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। तो ये लास्टिक के लिए हमारा हमने 2 इंच का निशान लगा लिया है। अब इसके बाद नीचे से भी हमें 2 इंच पर निशान लगा लेना है मोहरी को फोल्ड करने के लिए। तो सेम इसी तरह से 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें इंची टेप को इस तरह से यहाँ पर रख लेना है और अंदर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब इसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी हिप है उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हिप है 38 इंच। तो 38 को 3 से डिवाइड करने पे आएगा हमारा करीब 13.25 इंच। तो 13 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है और अब इस निशान को हमें जोड़ लेना है ऊपर तक। तो जहाँ पे हमारा चौक का निशान है हमें वहीं से निशान लगाना है। अब इसके बाद इस निशान को आगे से इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे और अब इसके बाद हमें आसन की शेप करनी है इसमें। तो इस तरह से एक तिरछे में निशान लगाते हुए हमें आसन की शेप देनी है। अब इसके बाद हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग मोहरी का निशान लगा सकते हैं। तो मैं 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ और आगे से 1 इंच एक्स्ट्रा मैं मार्जिन का ले रही हूँ। अब इसके बाद इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें चौक से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मेरी मार्किंग हो गई है। अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। और नीचे से जो फोल्डिंग कपड़ा है इसे भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद इसे हम ओपन करना है इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से कपड़े को रखने के बाद हमें इन दोनों के आसन स्टिच करने हैं। तो इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लगाते हुए हमें आसन को स्टिच करना है। तो एक सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद कपड़े को इस तरह से हमें ओपन करना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारे आधे इंच का उसे हमें एक तरफ रख लेना है और ऊपर से इस तरह से हम कपड़े के ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये जो हमारा आसन वाला हिस्सा है हमें इसके ऊपर ही टॉप स्टिच लगाना है इस तरह से। और सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले आसन पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया है। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने दोनों आसन स्टिच कर लिए हैं।
अब इसके बाद कपड़े को सेंटर से इस तरह से हमें रख लेना है और अब इसके बाद इसमें हम चॉक से निशान लगाएंगे फिटिंग का। तो यहाँ पर 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं नीचे से निशान लगाना स्टार्ट कर रही हूँ और ऊपर आसन की तरफ से हमें आधे इंच का गैप रखना है इसमें। तो इस तरह से हाफ इंच का आसन की तरफ से मार्जिन रखना है और नीचे की तरफ से 1 इंच का, और इस तरह से हमें पूरे में निशान लगा लेना है। अब इसके बाद इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसकी मोरी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने चॉक से निशान लगाया है इस तरह से हमें मोरी को फोल्ड करना है और आधा इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर एक मोरी को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरी मोरी को भी हमें फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने दोनों मोरी को फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद ये जो ऊपर हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है इसे भी फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को 2 इंच फ़ोल्ड करने के बाद अंदर हमें हाफ इंच का कपड़ा इस तरह से रखना है और सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से सारे कपड़े को हमें फ़ोल्ड करते हुए जाना है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और 1 इंच का कपड़ा यहाँ पर लास्टिक के लिए मैंने छोड़ा है। अब इसके बाद इसमें लास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लास्टिक ले ली है। तो लास्टिक हमें अपने हिप के अकॉर्डिंग लेनी है। तो यहाँ पर हमारी हिप है 38 इंच। तो 38 को हमें 2/3 हिस्सा करना है। तो 38 का जो हमारा 2/3 हिस्सा होगा वो होता है हमारा 26 इंच। तो 26 में 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर मार्जिन का ले लिया है, यानी कि 27 इंच, और 27 इंच की लंबी यहाँ पर मैंने लास्टिक ले ली है। अब इसके बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे हमें बेल्ट वाले हिस्से में डालना है इस तरह से, और डालने के बाद इस तरह से हमें लास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने लास्टिक के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से हमें अंदर करना है। अब इसके बाद इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमें लास्टिक को स्ट्रेच करना है और एडजस्ट कर लेना है, और अब इसके बाद लास्टिक के ऊपर हमें खींचते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ से लास्टिक को खींचना है। तो यहाँ पर मैंने लास्टिक के ऊपर भी सिलाई लगा ली है। तो लास्टिक पे सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमारा नाइट सूट का पजामा बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, और इसी तरह के और भी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।